दूध। दुग्ध सर्वविदित बल्य रसायन और पूर्ण भोजन है। दूध में गर्मी और सुजाक को ठीक विष को नष्ट करने की पूर्ण क्षमता विद्यमान है। क्षीण रोगी को यह अमृत के समान है। इसके लगातार सेवन से रोग का विष जल्द ही नष्ट हो जाता है तथा शीघ्र ही वजन बढ़ने लगता है। यह अपने स्वेदल और मूत्रल गुणों के कारण विष को नष्ट कर देता है। असाध्य रोग से ग्रसित रोगी को भी इसके सेवन से पूर्ण स्वस्थ लाभ कर लेता है। दुग्ध के सेवन से जननेंद्रियों का पूर्ण रूपेण पोषण होता है। दूध नाड़ियों का सर्वश्रेष्ठ पोषक है। नाड़ियों और जननेंद्रियों का निकट संबंध होने के कारण जननेंद्रिय के रोग पूर्ण रूपेण नष्ट हो जाते हैं। जलोदर रोग में कम से कम पानी पीना चाहिए, किंतु इस रोग में दुग्ध का सेवन करना बहुत लाभप्रद है। दुग्धाहार के शुरू के दिनों में रोगी को दूध सेवन की मात्रा में दुगुना पेशाब आता है। फलस्वरूप जलोदर रोग नष्ट हो जाता है। जलोदर रोगी को प्रारंभ में मक्खन विहीन दूध लेना चाहिए, अधिक पुष्टिकारक है। गठिया। हालांकि यह रोग विभिन्न प्रकार का होता है, किंतु किसी भी प्रकार का गठिया ही उसमें दुग्ध सेवन से शर्तिया लाभ होता है। दूध में रक्त संचालन की क्षमता तीव्र होने के कारण पहले तो गठिया रोग के लक्षण बढ़ जाते हैं, किंतु बाद में रक्त शुद्ध होते ही समस्त लक्षण एकाएक लुप्त हो जाते हैं। लक्षण बढ़ने पर भी दूध सेवन करना कदापि बंद न करें। स्वयं ही 12-24 घंटे के अंदर दर्द स्वयं दूर हो जाता है। 4-5 दिन बाद पुनः शुरू हो जाता है, किंतु लक्षण कम रहते हैं। इस प्रकार 3-4 बार के क्रमशः लक्षण एकदम लुप्त हो जाते हैं, फिर दोबारा कभी नहीं होते, अर्थात रोग जड़ से नष्ट हो जाता है। श्वास काश रोग में इस रोग का सबसे प्रमुख लक्षण जुखाम होता है। जुखाम जब पुराना हो जाता है तब उसका प्रभाव नाक, गला, फेफड़े, आमाशय और आंतों की श्लेष्मिक झिल्लियों पर पड़ता है। तदुपरांत सर्वाधिक प्रभावित अंगों के अनुसार रोग का नामांकन होता है। दूध सेवन करने से शरीर में नया खून बनता है। फलस्वरूप शरीर की इंद्रियां स्वयं सबल और सशक्त होने लग जाती है। इसी फलस्वरूप तमक, श्वास क्षीण, श्वासकाश आदि रोग 1.5 माह के दूध सेवन से ठीक हो जाते हैं। दुबलापन में लगातार 2-3 मास सेवन करने से इसमें 15-20 किलोग्राम तक वजन बढ़ जाता है। दूध एलोपैथी की इस हेतु पेटेंट दवा इंजेक्शन डेकाडुरोबोलिन का भी बाप है। वर्तमान समय में दिमागी असंतुलन, माइंड टेंशन के कारण प्रायः लोगों को हाई अथवा लो ब्लड प्रेशर रोग घेरे रहता है। इसमें जल्द पीछा नहीं छूटता है, बल्कि लकवा होने का भय और बना रहता है तथा इस रोग से ग्रसित रोगी को हृदयाघात भी अधिक आशंका बनी रहती है। अधिक हाई ब्लड प्रेशर रक्तदाब में दुग्धोपचार से 100% लाभ हो जाता है, क्योंकि दूध रक्त को शुद्ध व साफ करके धमनियों और शिराओं को शुद्ध कर लचीला बना देता है। इस क्रिया के फलस्वरूप रक्तदाब घटने लग जाता है और इसी प्रकार लो रक्तदाब से दूध सेवन करने से रक्त की मात्रा बढ़ जाती है, आवश्यक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। इसके फलस्वरूप रक्तदाब बढ़कर बराबर हो जाता है। नाड़ी दौर्बल्य में अत्यधिक चिंता, तनाव, साहसीनता, भय, दिमागी कमजोरी, शारीरिक कमजोरी, मर्दाना कमजोरी होकर नाड़ी संस्थान दुर्बल हो जाता है। ऐसी स्थिति में दूध सेवन करना अमृत समान गुणकारी साबित होता है। दुग्धोपचार से कब्ज मिटकर अस्थायी रूप से नाड़ी दौर्बल्य दूर हो जाता है। इसी प्रकार दूध सेवन करते रहने से, लगातार नियमित रूप से दूधोपचार करते रहने से सुस्ती, कमजोरी, आलस्य, सिर का भारीपन, घबराहट, कार्यक्षमता अथवा निरस्ता, भोजनोपरांत की सुस्ती, जीभ सफेद हो बनी रहना, मूत्र, पसीना व मल इत्यादि में बदबू आना, पुरानी कब्ज
फोड़े, फुंसियों, कील, मुहासे, पक्षाघात, श्वेतपद्र, नपुंसकता, यकृत और मूत्राशय की पथरी, संग्रहणी, पुराना अतिसार, मधुमेह तथा अफीम, भांग, गांजा, शराब इत्यादि मादक पदार्थ अथवा पेयों का चिरकाल दूध सेवन करने से अस्थायी रूप से नष्ट हो जाते हैं।